जी नहीं। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, थर्ड स्टेज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका कैमरा गड़बड़, चलिए। अब देखिए, कवि जो है अपने फ्रेंड से कहता है कि कॉल अस व्हाट यू विल, हे मित्र, जो तुम्हारी इच्छा हो उस नाम से तुम हमें पुकारो। कॉल अस व्हाट यू विल, आपकी जिस नाम से इच्छा हो उस नाम से हमें पुकारो, क्योंकि वी आर मेड सच बाय लव, जैसे हम हैं हम ऐसे प्रेम की ही वजह से बने। फिर से देखिए, वो कहता है कि हे फ्रेंड, आप मुझे जिस नाम से चाहें उस नाम से पुकारें, क्योंकि आज जो हम बने हैं वो प्रेम की वजह से ही। और कॉल हर वन, मेरी बिलविड को आप एक कीट या पतंगा कह के बुलाओ, मी अनदर फ्लाई, और मुझे एक दूसरा कीट पतंगा कह के बुलाओ। वी आर टेपर्स, टेपर्स कहते हैं कैंडल्स, हम कैंडल्स भी हैं, टू एंड एट आवर ओन कास्ट डाई, और अपनी वजह से ही हम मरते चले, यानी हम दोनों कीट पतंगा भी हैं और हम दोनों कैंडल भी हैं। तो हम हर क्षण मर रहे हैं और हर क्षण जी रहे हैं। एंड वी इन अस फाइंड, और आप हम दोनों के बीच पाएंगे द ईगल एंड द डो, आप हम में ईगल भी पाएंगे और भागता चिड़िया भी पाएंगे। सॉरी, अर्थात जब हम एक्साइटेड होते हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, तो हम ईगल की तरह झपटते हैं, और जब हम हम्बल होते हैं तो हम डोब चिड़िया के समान बन जाते हैं। द फेनिक्स रिडल, रिडल माने सर, पहेली। जी, समझ नहीं आया सर ये तीनों लाइनें। कहाँ से बेटा बताओ? स्टार्टिंग से ही नहीं समझ आई। चलो फिर से ले लो। देखो, पहले हम समझा दें, हमने थोड़ी गलती है कि पढ़ाना शुरू कर दिया, पहले आपको समझाना चाहिए था। देखिए, ये तो आपको मालूम है कि लवर को उसका फ्रेंड लेक्चर देता है कि आप लव करना बंद करो, ठीक है? तो लवर अपने फ्रेंड से कहता है कि आप जिस नाम से चाहें उस नाम से हमें और हमारी बिलेविड को पुकार सकते हैं, क्योंकि जो भी आज हम बने हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, ये सब प्रेम की वजह से ही बने। चाहे आप मेरी बिलेविड को एक कीट या पतंगा कह दो, या मुझे एक कीट कह दो, चाहे हम दोनों को कैंडल्स मोमबत्तियां कह दो, और जैसे कीट पतंगे मोमबत्ती के पास आकर जल जल के मरते हैं, वैसे ही हम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, हम हर क्षण मरते हैं और हर क्षण जीते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये मरने वाली बात नहीं समझ। देखिए, मरने का मतलब इंसान की डेथ से ही नहीं होता। हमारी भावनाएं, एक भावना पैदा हुई, वो मर गई, फिर दूसरी पैदा हुई, फिर वो मर गई, एक नया थाट आया, पुराना थाट मर गया, ये। क्योंकि एवरी मोमेंट वी डाई एंड एवरी मोमेंट वी आर बॉर्न, हर क्षण हम मरते हैं, हर क्षण हम जीते हैं। मरने से मतलब हमारी डेथ से नहीं है, मरने से मतलब हमारे थॉट्स, पुराने थॉट्स मर गए, नए आ गए। पुरानी फीलिंग्स मर गई, नई फीलिंग्स आई। तो हर क्षण हम लोग ऐसे मरते हैं जैसे पतंगे मोमबत्ती में आकर के गिर गिर के मरते हैं, और जैसे कैंडल जलती है ऐसे स्वयं में ही हम एक दूसरे के प्रेम में जल रहे हैं, एक दूसरे के लिए मोमबत्ती और पतंगे का काम। कभी हम बाज ईगल बन जाते हैं, व्हेन वी आर वेरी मच एक्साइटेड, जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं तो एक दूसरे पर हम झपटते हैं, ईगल बन जाते हैं, बाज बन जाते हैं। और कभी कभी हम बहुत हम्बल बन जाते हैं, भागता चिड़िया के समान बन जाते हैं। और हमको तो ये भी होश नहीं है कि हम में मैन कौन है और वुमेन कौन है। कभी लवर को लगता है कि उसकी बिलविड मैन है,
और वो वुमेन है, तभी उसको लगता है कि वो मैन है और उसकी बिलविड वुमेन। इनके सेक्सेस का इनको कोई अंदाजा नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं। तो दोनों के लिए एक बहुत अच्छी रिडल दी गई है, और वो पहेली है फेनिक्स की। फेनिक्स आप जानते हैं, फेनिक्स एक चिड़िया होती है जो अरब के रेगिस्तानों में पाई जाती है। ये चिड़िया जो होती है, ये बाइसेक्सुअल होती है, अर्थात इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मेल के और फीमेल के। और ये चिड़िया जल जाती है, फिर इसका वंश जो होता है वो इसकी जलने की जो राख होती है, उस राख से और चिड़िया बन जाती है, और इस प्रकार इसका वंश चलता है। ये एक मिथिकल कहानी है, एक जो है काल्पनिक कहानी है। अब वी हैव नो आइडिया हाउ मच ट्रूथ इज फाउंड इन दिस स्टोरी। ओके, तो हम दोनों फेनिक्स के ही समान हैं, अर्थात हमें पता ही नहीं है कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। हम इतना ज्यादा प्रेम में मस्त हैं, इतना ज्यादा प्रेम में खोए। क्लियर हो गया अर्चना? अब ध्यान से सुनो, अब समझ में आएगा। अब लवर अपने फ्रेंड से कहता है कि कॉल अस व्हाट यू विल, आपकी जो मर्जी आए वो कह के मुझे पुकारो। और वी आर मेड सच बाय लव, जैसे आज हम हैं ऐसे हम प्रेम की वजह से ही हुए। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, मेरी बिलविड को एक फ्लाई, एक कीट या पतंगा कहो, और मुझे दूसरा कीट पतंगा कहो। वी आर टेपर्स टू, हम तो मोमबत्ती भी स्वयं में है, कैंडल्स भी स्वयं में, एंड एट आवर ओन कास्टर, और स्वयं में ही हम कीट पतंगे भी हैं, मोमबत्ती भी हैं, स्वयं में ही हम जल जल करके मर गए। एंड वी इन अस फाइंड, और आप हम दोनों में ही पाएंगे द ईगल, आप हम में बाज भी पाएंगे, एंड द डोव, और भागता चिड़िया भी पाएंगे। द फेनिक्स रिडल हाथ मोर विट, ज्यादा बुद्धिमानी होगी अगर अपनी स्थिति को डिस्क्राइब करने के लिए हम फेनिक्स पहेली का जिक्र करें। फेनिक्स हम बता चुके, चिड़िया के बारे में। बाई अस वी टू बीइंग वन आर, हम दो जरूर हैं, लेकिन रियल में हम दो ना हो करके एक है। सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट, हम दोनों के लिए दोनों सेक्स फिट है। कभी उसकी बिलविड मेल लगती, मैस्कुलाइन जेंडर में बिलीव करती, कभी वो फेमिनाइन जेंडर में बिलीव करती। तो दोनों के मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर है, तो उनके जेंडर न्यूट्रलाइज लग रहे हैं। वी डाई एंड राइज द सेम, हर क्षण हम मरते हैं, हर क्षण हम पैदा होते हैं, सेम लेकिन एक ही रहते हैं। एंड टू मिस्टीरियस बाय दिस लव, और रियल में हम रहस्यमय हैं, और हमें इस हमारे प्रेम ने ही रहस्यमय रूप दिया। ठीक है, रीडिंग लगाओ, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत पूछो, जल्दी से रीडिंग लगाओ। और इफ नॉट लिव बाय लव, अगर हम प्रेम में जी नहीं सकते हैं तो, यानी अगर हम प्रेम में जी नहीं सकते हैं तो प्रेम में मर तो सकते हैं। एंड इफ अनफिट फॉर टॉम, अगर मरने के बाद हम मकबरा के लिए भी फिट नहीं बैठ रहे। और हीर्स माने होता है फ्यूनेरल सर्विस, अंतिम संस्कार। अगर मरने के बाद हम इस योग्य नहीं है कि हमारे लिए मकबरा बनवाया जाए या बढ़िया ढंग से हमारा फाइनल राइट्स, अंतिम संस्कार किया, तो आवर लीजेंड भी, तो कम से कम हमारी जो कहानी होगी, इट विल बी फिट फॉर वर्स, वो कवियों की कविताओं के लिए तो फिट ही होगी। यानी अगर हम प्रेम में जी नहीं सकते हैं तो हम प्रेम में मर सकते हैं, और अगर मरने के बाद हम बड़े से मकबरे के लिए फिट नहीं है या अच्छे ढंग से अंतिम संस्कार के लिए फिट नहीं है, तो कम से कम हम
कवियों की कविताओं के लिए तो लीजेंडरी स्टोरी बन ही सकते, अर्थात दे कैन डिस्क्राइब द लव स्टोरी ऑफ द स्टूडेंट। एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव, अगर हम इतिहास का कोई हिस्सा नहीं बन सकते तो वी विल बिल्ड इन सॉनेट्स प्रिटी रूम्स ऑन ए टेबल, तो कम से कम हम कवियों के सॉनेट्स में तो पर्याप्त जगह बना ही दे। यानी अगर हम इतिहास का हिस्सा नहीं बन सकते तो कवि जो सॉनेट्स लिख रहे हैं उन सॉनेट्स में तो हम अपना हिस्सा, स्थान अपना बना ही दे। और मैं जानता हूं कि ए वेल रॉट अर्थ, एक कलश जिसमें अस्थियां रखी जाती, उसके ऊपर मरने वाले की कहानियां लिखी जाती है, बिकम्स, वो शोभा देता है, द ग्रेटेस्ट इज दिस, कोई महान व्यक्ति की अस्थियों के लिए, एज हाफ एकड़ टॉम, जितना कि आधा एकड़ का मकबरा शोभा देता है। अगर कोई महान लवर मर जाता है तो उसकी अस्थियों को अगर कलश में रख दिया जाता है तो वो कलश ही आधे एकड़ में बने हुए मकबरे के समान हो। एंड बाय दीज हिम्स, और इन्हीं प्रेम के गीतों के द्वारा, वैसे तो हिम्स माने होता है धार्मिक गीत, यहाँ लव सॉन्ग होता है, ऑल शेल अप्रूव, सभी लोग हमारा समर्थन करेंगे, हमारे बारे में कहेंगे कि अस कैनोनाइज्ड फॉर लव, हम लोग प्रेम के लिए संत बन गए, हम लोग प्रेम के लिए संतों की श्रेणी में हमारा नामांकन हो गया। रेडिंग लगाए जो दिक्कत है। हुआ, अर्न माने कलश, यानी when a person dies the ashes of that person are kept inside the earth, and stories some points related to the story of the dead person are written over the earth, तो ऐसा लिखा हुआ अगर कलश है तो वो भी आधे एकड़ के मकबरे से मिलकर। ओके, लगता क्लियर हो बेटा? जी सर। जी सर। अच्छा, इस स्टेंजा में किसी बच्चे को कुछ पूछना तो नहीं है? फिर आगे चले? नहीं? नो सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लवर कहता है कि लोग हमें ये समझेंगे, पीपल विल थिंक दैट वी पीपल हैव बीन कैनोनाइज्ड, हम लोग कैनोनाइज्ड हो गए हैं फॉर लव, प्रेम के लिए, हम लोग संत हो गए, और जब हम संत हो जाएंगे तो लोग हमसे विभिन्न तरह की प्रार्थनाएं करेंगे, विभिन्न विभिन्न तरह की कामनाएं करेंगे, एंड दस इन्वोक अस, और इस प्रकार जो लोग होंगे वो हमारा आवाहन करेंगे, हमसे प्रार्थना करेंगे, हमसे कहेंगे कि यू हु रिवरेंड लव, तुम जो सम्मानीय प्रेमी हो, मेड वन अनदर्स हर्मिटेज, तुम एक दूसरे के लिए तीर्थ स्थान बन गए। ऐसे तो हर्मिटेज कहते हैं किसी साधु संत की कुटिया को बोलते हैं, या कोई तीर्थ स्थान के लिए भी बोलते हैं। तो लोग हमारा आवाहन करेंगे, वो हमसे कुछ इस ढंग से प्रार्थना करेंगे कि तुम प्रेमी एक दूसरे के लिए तीर्थ स्थान बन गए, ड्यू टू whom love was peace, और तुम लोगों के लिए प्रेम एक पीस, एक शांति था, that now is race, जबकि हम मनुष्यों के लिए प्रेम रेस है, पैशन। बहुत अच्छी बात है कि तुम ऐसे लवर थे, तुम्हारा लव तुम्हें शांति देता था, और हम ऐसे लोग हैं इस दुनिया में कि हमारा लव हमें पैशन देता है, हमें शांति नहीं देता है, क्योंकि आर लव इज बेस्ड ऑन लस्ट, हमारा प्रेम लस्ट पर आधारित। हु डिड द होल वर्ल्ड सोल, पूरी दुनिया की जो आत्मा है
कॉन्ट्रैक्ट माने सिकुड़ जाना, वो तुम्हारे ही अंदर सिकुड़ कर समाहित हो and drove into the glasses of your eyes। और तुम एक दूसरे की आंखों में ही पूरा संसार देखो, यानी पूरी संसार की आत्मा तुम दोनों में ही सिकड़ कर आ गई है और तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में संसार को देखो। सो मेड सच मिरर्स, तुम्हारी आंखें एक दूसरे के लिए शीशा बन गई हैं। एंड सच स्पाइस, स्पाई माने भेदी देख, और तुम एक दूसरे की जासूसी कर रहे हो, देख रहे हो। दैट दे डिड ऑल टू यू इटिमस, इपिटोमाइज। इपिटोमाइज का मतलब होता है संक्षिप्त कर, पूरा ब्रह्मांड सब कुछ संक्षिप्त होकर तुम्ही दोनों में समाहित हो गए। कंट्रीज जितने देश हैं, कसिया गांव है, टाउन्स जो कस्बे हैं, कोर्ट्स जो दरबार हैं, बेक फ्रॉम एबव, बेक फ्रॉम एबव, लोग भगवान से, यानी देश के गांव के सब जगह के लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। ये पैटर्न ऑफ योर लव, कि हे भगवान, जैसा इन प्रेमियों का प्रेम था, हमें भी इन्हीं के प्रेम जैसा एक नमूना प्रस्तुत कर, इन्हीं के प्रेम जैसा एक नमूना हमें प्रस्तुत। अब इसको रीडिंग लगाएं, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको तुरंत पूछें। लवर और बिलवेड ये सोचते हैं कि पीपल विल थिंक देम दैट दे हैव बीन कैनोनाइज्ड फॉर लव। लोग सोचेंगे भविष्य में कि हम जो हैं प्रेम के लिए संत बने, और जब उन्हें पता लगेगा कि हम प्रेम के लिए संत बने, तो लोग हमसे विभिन्न चीजें, लोग हमारा सम्मान करेंगे, हमारा आह्वान करेंगे, वो हमें बताएंगे कि आपका प्रेम आपको शांति देता है। लेकिन इस दुनियादारी के जो लोग हैं, इनका प्रेम प्रेम नहीं है, ये एक पैशन है, और पैशन कभी भी सुख शांति नहीं देती। क्यों? तीन तरह के पैशन होते हैं, पैशन फॉर लव, पैशन फॉर एंगर, और पैशन फॉर इनवी, ईर्षा। ईर्षा का जोश, गुस्से का जोश, प्रेम का जोश, ये कभी हमें सुख नहीं देते। तो तुम्हारा प्रेम तो शांति देता है, और हमारा प्रेम उस रेज है, पैशन है, ये कोई सुख नहीं। पूरा संसार समाहित होके तुम्ही में आ गया है, तुम एक दूसरे की नजरों में पूरी दुनिया देखते हो, वास्तव में पूरी दुनिया का संक्षिप्त तुम्ही दोनों में है। और फिर लोग क्या करेंगे, देश के, ठीक है, गांव के, कस्बे के सभी लोग गॉड से प्रार्थना करेंगे कि हे गॉड, जैसा तुम्हारा प्रेम है वैसा ही प्रेम हमें भी, ऐसी लोग प्रार्थना। ये इसका मेन आइडिया। अब इसको फिर से समझ। एंड दस इनवोक अस, और इस प्रकार से लोग हमारा आवाहन करें, कहेंगे कि यू हुम रिवरेंट लव, तुम सम्मानीय प्रेमी, मेड वन अनदर्स हार्मिनीज, तुम तो एक दूसरे के लिए स्वयं में एक तीर्थ स्थान बन गए हो, एक दूसरे के लिए प्रेम की मूर्ति बन गए हो। यू टू हुम लव बाज पीस, तुम ऐसे प्रेमी थे कि तुम्हारे लिए प्रेम शांति देने वाला था। एंड नाउ इज रेज, जबकि हम मनुष्यों के लिए प्रेम रेज है, पैशन है, ये पीस नहीं देता। Who did the whole world's soul contract and drove into the glasses of your eyes? पूरे दुनिया की आत्मा सिकुड़ करके तुम्हारी शीशे जैसी आंखों में ही समाहित हो गई। So made such mirrors, तुम एक दूसरे के लिए शीशे बन गए हो, तुम्हारी नजरें एक दूसरे के लिए मिरर बन। एंड सच स्पाइस, तुम एक दूसरे को की निगरानी कर रहे हो।
that they did all to you repeatedly. क्यों? क्योंकि सारी चीजें समाहित होकर तुम दोनों के अंदर ही आ गई। कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स, गांव, कस्बे, बड़े बड़े कोर्ट, बेग फ्रॉम एवर, ऊपर गॉड से प्रार्थना करेंगे कि हे गॉड, ए पैटर्न ऑफ योर लव, जैसा इन प्रेमियों का पैटर्न है ऐसा ही प्रेम का पैटर्न मुझे भी प्रदान, ऐसा लोग प्रार्थना करेंगे। क्यों? क्योंकि these two people will be canonized for love, and in the coming generation the people will worship these two lovers just like saints and hermits, and they will make a request to God that God should also bestow them, also provide them the same pattern of love which these lovers enjoy. Okay, अब क्लियर हो गया बेटा?